नमस्कार, आप सभी का स्वागत है चौथा स्तंभ उत्तर प्रदेश न्यूज़ में। इस वक्त मैं नौतनवा तहसील के अंतर्गत आने वाले जो रतनपुर ब्लॉक है, ब्लॉक मुख्यालय, वहाँ पर मौजूद हूँ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, उसके पहले जो बीजेपी के नेता हैं या बीजेपी जो है उसके द्वारा दावा किया जा रहा था कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम उत्तर प्रदेश में अमन लाएंगे, शांति लाएंगे, साथ ही साथ जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको ख़त्म करेंगे, अपराध को ख़त्म करेंगे, जो महिला उत्पीड़न है उसको दूर करेंगे, और साथ ही साथ जो थानों में अब जो पुलिस द्वारा कहीं ना कहीं लोगों को परेशान किया जाता है वो ख़त्म होगा, और स्वास्थ्य महकमा में भी जो भ्रष्टाचार है उसको ख़त्म किया जाएगा। लेकिन 4 साल हो चुके हैं शासन को बीजेपी की, लेकिन ना तो अभी तक कहीं भ्रष्टाचार खत्म हुआ और ना ही अपराध में कमी आई। आपको बता दें कि आप चाहे स्वास्थ्य महकमे में जाइए, वहाँ भी वही हाल है, बगैर पैसा लिए काम नहीं होता है, कर्मचारियों के ऊपर आरोप आता है कि वो पैसा लेते हैं। और आपको बता दें कि अभी भी आप थानों में जाइए, बगैर 500 लिए FIR दर्ज नहीं होता है। कई ऐसे मामले आते रहे हैं कि पैसा नहीं मिलता है तो FIR तक नहीं दर्ज होता है। ये स्थिति है। इसी से जुड़ा जो सुरक्षा है या स्वास्थ्य महकमा है, उसी से जुड़ा एक मामला यहाँ आया है। आपको बता दें कि 3 महीनों से ये मामला चल रहा है। यहाँ जो रतनपुर ब्लॉक है वहाँ पर एक लोगों का आरोप है कि एक नर्स हैं कोई शबनम बानो करके, उनका नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है 3 महीने से। आपको बता दें कि जो आरोप है लोगों का, उनका कहना है कि ये जो नर्स हैं ये विवादित रही हैं हमेशा से, और कुछ आरोप उनके ऊपर लगे हैं कि वो 5,000 उन्होंने पैसा भी लिया है कुछ लोगों से। स्वास्थ्य महकमे के द्वारा तैनाती ना होने के बाद भी रतनपुर में वो एक तरीके से कह सकते हैं कि पीछे से काम कर रही हैं, तैनाती नहीं है। तो उसी को देखते हुए उनको ऊपर कार्रवाई करने के लिए जो मामला हुआ था, जिनके साथ हुआ था, जिनका बच्चा मर गया था या जिनसे 5,000 रुपये लिए गए थे, आरोप था, उसी को लेकर लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। और उनसे हम बात करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, और जानेंगे कि क्यों जो स्वास्थ्य महकमा है वह खामोश है। अभी मैं वहाँ कवरेज कर रहा था, वो जो पुराना मामला था उसको दिखाने ही वाला था, लेकिन तुरंत कुछ लोगों ने बताया कि एक बच्चे की अभी डेथ हुई है और इनका भी वही आरोप है कि लापरवाही की गई है। हम इनसे जानते हैं कि क्या मामला है, क्या हुआ, क्या फंसा रख ले इनका थी, अब हो जाए, अब मिनाई काली के ले जनाई होई ऑपरेशन करा ले। कौन है डॉक्टर आइन बाटिन घर में सब डॉक्टर का क्या नाम है? हम नाम नहीं जानते, वो बाटिन जो मोटी के बाटिन नहीं घर में बैठ एडमिट हुई है बच्चे को लेकर। बच्चे को दफोट करके ऐसे मारी। बता मुझे कब आप यहाँ भर्ती कर लिए? 4 दिन भइल मुक्ति के संचार से लाई लाली इन तक चल गई, फिर हम ले लिए, फिर ले लिए कहा थी ना काली मंदिर होए लायक खुश हो नहीं थे। मैं जब आत हम लेके चल, जब कहूँ ऑपरेशन करा ले, कहा थी हो जाए, अब हो जाए, ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए ना, कैली नहीं खाना हम करा ले लेती है ऑपरेशन। एक शिकायत आप कहीं ना कहीं बढ़ान डॉक्टर लगे ये मालिक भाई कर मतलब संचालन कहे नहीं, काम मर्जी जा था, मर जा तक काम नहीं हम काम। कौन है इनके बच्चे की, कौन है? हम आज ही हो कि हमारा नाती हो, नतनी वाला लड़के हो। किस गांव की रहने वाली हैं? ये बदनी के बदनी। देख सकते हैं जिसका मासूम अभी वो धरती पे कदम भी नहीं रखा और उससे पहले ही वो चला गया इस दुनिया को छोड़कर। तो ये व्यवस्थाएं हैं, ये सरकारी दावे हैं। ज़मीन पे जब आकर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जो रोंगटे हैं, जो मानवता है, वह शर्मसार हो जाएगी। इस तरीके की व्यवस्था है सरकारी अस्पतालों में। और यहाँ का स्वास्थ्य महकमा जो है, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे उत्तर प्रदेश का जो स्वास्थ्य महकमा है, उनके लगातार दावे किए जाते हैं कि हमने ये सुविधा कर दिया, वो सुविधा कर दिया, लेकिन आप जब ग्राउंड पे आते हैं तो इस तरीके से लोग रोते हुए मिलते हैं। क्या करेंगे? एक जगह में जाए, उठ में नहीं करा, कुछ देखे कहीं देखा, हमारी दिया देखा, जवाब दे करे लायक खुद करा नहीं, जवाब दे उठ में करे सुता है। हाँ नहीं उठे नहीं कोई। ये हकीकत है, स्वास्थ्य महकमा का ये हकीकत है। ये बता रही हैं, भोजपुरी में बता रही हैं, मैं आपको बता दूं हिंदी में, आप समझ जाएंगे कि जब रात को दर्द होता था तो ये जाती थी, जो स्टाफ हैं जिनकी ड्यूटी रहती थी, उनको जगाने कि आप आकर देख लीजिए, लेकिन वो सोती रहती थी, उनके द्वारा कुछ भी नहीं किया जाता था। ये है स्वास्थ्य महकमे की जो कहते हैं भाजपा सरकार कहती है तो सीधे कहिए योगी सरकार कहती है
कि हमने हाईटेक कर दिया है, अस्पतालों को हाईटेक कर दिया है। आपके सामने हाईटेक अस्पताल दिख रहा है। इस तरीके से काम किया जा रहा है और कहते हैं कि हम उन्नत प्रदेश बनाएंगे उत्तर प्रदेश को। ये उन्नत है, ये उन्नत प्रदेश दिखाई दे रहा है आपको। अभी हम बाहर आपके जो सास हैं उनसे बात किए हैं, तो उनका आरोप है कि रात को जो नर्स हैं वो आपको देखने नहीं आती थी। क्या ये सही है? सही है। हम उस धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं जो कल से ही चल रहा है और इनकी मांग है लगातार कि उनको बर्खास्त किया जाए, जो शबनम बानो हैं। हम बात करेंगे। क्या नाम है भैया? गिरजेश शुक्ला एडवोकेट। मतलब आप जो पीड़ित हैं यहाँ, मैं पीड़ित सुरेंद्र मदेसिया अपराधी जी लिखा है, जी उनके गांव के हैं? नहीं, एकदम बिल्कुल बगल का हूँ। सुरेंद्र मदेसिया जो पीड़ित हैं हमारे पड़ोसी हैं, मैं पूर्ण रूप से इनके साथ हूँ। और मदेसिया जी कौन है? ये रहे, ये हैं। पूरा आप विस्तार से हमें बताएं। सुरेंद्र मदेसिया की पत्नी गर्भवती थी और वो 10/5/2021 को यहाँ हॉस्पिटल पे लेके आई थी। इसके पूर्व 6, 7, 8 में वह लगातार एक स्टाफ नर्स शबनम बानो है, उनके निर्देशन में अपनी पत्नी का देखरेख कराया जा रहा था। लेकिन 10/5/21 को जब वो आई, ये लेकर के यहाँ पे आए लगभग शाम को 5 बजे, तो उस समय शबनम बानो यहाँ ड्यूटी पे तैनात नहीं थी। पता करने पर पता चला कि वो अपने क्वार्टर पे चली गई हैं। जब रिंकू और अन्य लोग गए तो वो कहे मेरे रोजे का टाइम है और मैं अभी नहीं जाऊंगी। परंतु अन्य बिन्य जब किया जाने लगा उनसे, तो वो कहीं कि अब मैं जाऊंगी तो मुझे क्या लाभ होगा। तो पूछा गया कि क्या लाभ चाहिए, तो कहीं मुझे 5,000 रुपये चाहिए। रिंकू जो पीड़ित है किसी तरह से पैसे की व्यवस्था करके उनको दिया। वो है आई और दाई से इनकी पत्नी का चेकअप करवाएं। इसके बाद एक इंजेक्शन कोई लगाई। फिर वो कहीं कि ऐसा कीजिए कि एक्सरे तुरंत करवा के लेकर आइए। एक्सरे करवा के लेके आने पे वो अल्ट्रासाउंड भी हुआ। अल्ट्रासाउंड के बाद वो जब आया तो वो कहीं कि ऐसा है कि बच्चे का जो धड़कन है वो मिल नहीं रहा है। तो पूछा गया कि मैडम आप इंजेक्शन लगाने के 15-20 मिनट बाद ऐसा क्यों कह रही हैं? तो कह रही हैं नहीं, और ये हमारे बस के बाहर है। ठीक, कुछ ही पल में बच्चा मर गया। और वो क्या कि सुरेंद्र से ज़बरदस्ती एक पेपर पे साइन करवा ली और साइन करवाने के बाद कोई भी कागज़ इन्हें नहीं थी। जब शिकायत किया गया इस मामले को लेकर के, तो अधिकारियों के द्वारा एक ही रिपोर्ट पे कई आख्या प्रेषित की गई। किन अधिकारियों के पास शिकायत किया गया था? शिकायत मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास किया गया था, जिला अधिकारी महोदय से मिला गया था और उप जिलाधिकारी महोदय से प्रभारी चिकित्सा अधिकारी रतनपुर को इस बात से अवगत कराया गया था, जिसमें एक ही प्रार्थना पत्र था और सभी को संबोधित करके दिया गया था। परंतु हर जो भी हमारे प्रार्थना पत्र थे, जितने जगहों से जांच हेतु आए उस पर सब पे अलग अलग रिपोर्ट लगाई गई। किसी पे लगाया गया कि ये तैनात ही नहीं थी, किसी पे लगाया गया कि ये बच्चा यहाँ पैदा ही नहीं हुआ है, किसी पे लगाया गया कि पैसा ली ही नहीं है। ठीक, इसके बाद पता चला कि इनको पुनः यहीं तैनाती दे दी गई है। 3 महीने से जो शबनम बानो है वो जी। चर्चा में बनी हुई है। जी गाहें बेगाहें खबरें चलती रहती हैं। जी उन पर आरोप लगता है कि वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पीछे से काम कर रही हैं, मतलब बगैर तैनाती के। जी और ये आरोप कहीं ना कहीं आप ही जैसे लोग लगा रहे जी। हैं जो पीड़ित, इस पर क्या कहें? हमें भी विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि शबनम बानो को बनकटी से यहाँ पर किस आदेश पे बुलाया गया। ऐसा कोई भी आदेश एडिशनल सीएमओ या प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के पास नहीं था। यह एक मौखिक आदेश पे वो कार्यरत थी, जबकि 1.5 सालों से, और किसी भी ऐसा कोई भी आदेश बगैर आदेश के ड्यूटी करना यह एक अपराध है। और उनके द्वारा ही हम इस सुरेंद्र के बच्चे की मौत हुई, तो उन पे मुकदमा दर्ज कराया जाना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब कि जब ऐसे मामले सामने आने लगे तो जो विभाग है वह शबनम बानो को बचाने के लिए लीपापोती कल एडिशनल सीएमओ से हमारी बात हुई। वह इस मामले को पूरी तरह से अनभिज्ञता जाहिर करते हुए उन्होंने इस मामले में कोई भी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। और हमारे द्वारा रिंकू मदेसिया के द्वारा एक आरटीआई मांगा गया था, यानी उर्फ सुरेंद्र, इनके द्वारा एक आरटीआई मांगा था। वो आरटीआई को 3 महीने से विभाग दबा के बैठा है और आरटीआई भी नहीं दे रहा है। कल एडिशनल सीएमओ पूरी तरह से हाथ खड़े किए, बोले कि हम इस मामले की जांच करवाएंगे। हमारे द्वारा कहा गया कि 3 महीने से क्या करवा रहे हैं, तो उनके द्वारा बताया गया कि ये मामला हमारे संज्ञान में नहीं है। कल से आप लोग धरने पे बैठे हैं, अभी तक
कौन अधिकारी आए, किन किन ने आपसे बात की? अभी हमारे पास सिर्फ एडिशनल सीएमओ ही कल आए थे। तब से सिर्फ हमें यहाँ से एक मनमाने तरीके से उठाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप लोग यहाँ से हट जाइए। प्रशासन के द्वारा ये मुझे धमकी दी जा रही है, यदि आप नहीं हटेंगे तो हम यहाँ से आपको उठवा के फेंक देंगे। इस तरह के हमें धमकियाँ दी जा रही हैं। ये बताइए, आमरण अनशन कब तक चलेगा? आमरण अनशन हमारा जब तक 3 सूत्री मांग है, जब तक जो शबनम बानो को जिसके आदेश पे यहाँ नियुक्त किए, ठीक, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती, जब तक मुकदमा दर्ज नहीं हो जाता और जब तक शबनम बानो को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, तब तक हम लोग यहाँ पर अनावरण अनशन अनिश्चितकालीन के लिए चलता रहेगा। सीएमओ हैं AK श्रीवास्तव, उनके पास फोन लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं, डायल कर रहा हूँ मैं, तो अभी तो शायद रिंग नहीं जा रही है, लेकिन अगर फ़ोन उनका उठ जाता है तो हम उनसे इस मामले को लेकर जानना चाहेंगे कि अभी तक क्या कार्रवाई की गई है। घंटी जा रही है लेकिन अभी फ़ोन रिसीव नहीं हुआ है। आपको बता दें कि कई बार मामले ऐसे भी आए हैं कि जो सरकारी अधिकारी हैं, जो ज़िले पे कोई भी हो सक्षम अधिकारी, उनके द्वारा फ़ोन नहीं उठाया जाता है। और ये देखिए, ये फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा है। यहाँ के कार्य प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रतनपुर के, उनके पास फ़ोन लगा रहे हैं। आप देखिए, उनका नंबर जो है वो व्यस्त आ रहा है और कट भी गया, मतलब फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। इस मामले में परिजनों का जो आरोप है, जो अभी अभी बच्चा मरा है, उनका जिन डॉक्टरों के ऊपर आरोप है, जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका कहना है कि हम बाइट नहीं दे सकते हैं, ऊपर से आदेश है। केवल जो यहाँ कार्य प्रभारी हैं डॉक्टर अशोक जी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रतनपुर के, वही बाइट देंगे और वही बताएंगे कि क्या मामला है। तो आपने देखा कि उनका फ़ोन कट गया है, लगा नहीं, इस वजह से उनसे बात नहीं हो पाई। वीडियो जर्नलिस्ट चंद्रकांत मौर्य के साथ मैं सतीश चंद्र यादव, चौथा स्तंभ मीडिया, महाराजगंज।